अखिलेश यादव के रूप में जो संविधान बचाने की अपील किया है। 2022 के चुनाव में कहा था बड़े भरोसे के साथ कि जिस दिन अम्बेडकरवादी और समाजवादी अगर दोनों एक हो गए तो प्रदेश को छोड़ो, हम पूरे देश में डंका बजाने का काम करेंगे, भरोसा किया था। इसलिए मैं बहुजन समाज के लोगों जो बाबा साहब के सामने फोटो दिख रही है, ये बाबा साहब अम्बेडकर ने तमाम चैन सुख शांति खोया है। बाबा साहब ने पुत्रों को खोया, अपनी बीवी को खोया, अपनी नींद को खोया। धन्य बाबा साहब अम्बेडकर। दो बातें बताना चाहता हूं। ऐसी परिस्थिति में जब बाबा साहब की पत्नी ने, जब बाबा साहब विदेश में थे तो उनकी पत्नी रमाबाई ने चिट्ठी लिखा था। चिट्ठी बाबा साहब पढ़े और पढ़कर पॉकेट में रख लिया। आप सोच सकते हैं कि कितनी मार्मिक चिट्ठी था। माता रमाबाई ने लिखा था कि बाबा साहब आपका लाडला पुत्र धरती पर नहीं रहा, और बाबा साहब शांत हो गए। दूसरा हृदय में घटना हुई जब बाबा साहब का बेटे का तबीयत खराब हो गई, दवा कराने के लिए पैसा नहीं हुआ। यहां तक कि माता रमाबाई अगल बगल पैसा मांगने भी गई थी, किसी ने उधार पैसा भी नहीं दिया, और बाबा साहब का बेटा दम तोड़ दिया। जब बाबा साहब को पता चला तो बाबा साहब घर आते हैं, अपने बेटे की लाश को देखकर ठोट फुटोने लगे। तब गांव के लोगों ने कहा बाबा साहब जो होना था हो गया, लाइए कफन की व्यवस्था के लिए दाह संस्कार किया जाए। तो बाबा साहब अपनी पत्नी की तरफ देखने लगे। उनकी पत्नी रमाबाई अम्बेडकर घर में जाती है और एक सफेद धोती को फाड़ कर लाती और कहा गांव के लोगों यही मेरे बेटे के लिए कफन है। उस जमाने में बाबा साहब के बेटे के कफन के लिए पैसा नहीं। उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर लंदन के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। तो गांव के लोगों ने कहा, मोहल्ले के लोगों ने कहा, रिश्तेदारों ने कहा, घर के लोगों ने कहा अम्बेडकर कहाँ जा रहे हो? तो बाबा साहब ने कहा लंदन जा रहा हूं। तो लोगों ने कहा कि तेरा बेटा मर गया, तू कितना कठोर हृदय वाला व्यक्ति है।